नमस्कार, मैं डॉक्टर जयमंती बख्शी, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ ईएनटी एट पीजीआई चंडीगढ़। आज हम पीजीआई में वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे 2025 सेलिब्रेट कर रहे हैं। वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे एवरी ईयर 3 दिसंबर को मनाया जाता है और ये यूनाइटेड नेशंस ने शुरू किया था। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज इंटरनेशनल डे ऑफ द पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़। जो लोग विकलांग होते हैं उनको सम्मानित करने के लिए और उनकी तरक्की को देखने के लिए और उनको उत्साह देने के लिए ये दिन हर साल 3 दिसंबर को मनाया जाता है। और हमारा डिपार्टमेंट विकलांग लोगों से डील करता है जिनको स्पीच एंड हियरिंग की, जो लोग गूंगे और बहरे हैं, जो सुन नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, उन लोगों को ट्रीटमेंट देता है, उनके डायग्नोसिस करते हैं, उनको टेस्ट करते हैं, उनकी हियरिंग को देखने के लिए कि उनको कितना % हियरिंग लॉस है और उनकी विकलांगता कितने % है, उनको डेफनेस कितनी है और उनकी जो सुनाई की प्रॉब्लम्स है उनको ठीक करने के लिए फिर हम तरह तरह के ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं। जिन लोगों को हियरिंग एड से बेनिफिट हो सकता है उनको हियरिंग एड्स प्रिस्क्राइब की जाती है और वो लोग काफ़ी हद तक, बहुत सारे लोग हियरिंग एड से रिकवर हो जाते हैं। पर कुछ लोग 40% ऑफ द डेफनेस जिसको सर्जरी से करेक्ट किया जा सकता है, उसके लिए हमारे डिपार्टमेंट में तरह तरह की सर्जिकल टेक्निक्स हैं और डिफरेंट टाइप्स के सर्जिकल प्रोसीजर्स लाइक टिम्पेनोप्लास्टी, स्टेपीज सर्जरी, स्टेपिडेक्टमी एंड खासकर कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी की जाती है। कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी पीजीआई में पिछले 20 सालों से चल रही है और ये एक बहुत ही हाईली सोफिस्टिकेटेड सर्जरी है जो इंडिया में कुछ सेंटर्स में ही अवेलेबल है और इसके लिए सर्जिकल टेक्निक में सर्जन को माहिर होना बहुत ज़रूरी है, तभी पेशेंट को हम सक्सेसफुल रिजल्ट्स दे सकते हैं। कॉकलियर इम्प्लांट एक डिवाइस है, हियरिंग डिवाइस है, जो इंडिया में अभी नहीं बन रही है और बाहर के देशों से ही इंपोर्ट होती है इंडिया में। एंड कॉकलियर इम्प्लांट से पेशेंट के जो पेशेंट डेफ है, सुन नहीं सकते हैं, उनको कॉकलियर इम्प्लांट से बहुत अच्छे बेनिफिट होते हैं। जो बच्चे गूंगे और बहरे पैदा होते हैं बचपन से ही, जिनको डेफनेस होती है, उनको अगर कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी बिल्कुल ठीक टाइम पे की जाए, जैसे 9 महीने के अंदर अंदर अगर फर्स्ट कॉकलियर इम्प्लांट हो जाए, तो उन बच्चों की हियरिंग को हम वापस ला सकते हैं और वो बच्चे सक्सेसफुल हो सकते हैं लाइफ में, अच्छी तरह सुन सकते हैं, स्कूल में जा सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। सो कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी एक बहुत ही सक्सेसफुल सर्जरी है डेफनेस को ट्रीटमेंट करने के लिए। बाकी हमने यहाँ पे एनजीओ को भी बुलाया है इस प्रोग्राम में और हमारे पीजीआई के एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ आए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन से डॉक्टर विपिन कौशल जी, जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है पीजीआई में, वो हमारे एज गेस्ट ऑफ ऑनर थे। श्री अजय दत्ता जी फ्रॉम भारत विकास परिषद, ही वाज गेस्ट ऑफ ऑनर फॉर दिस फंक्शन। एंड हमारे चीफ गेस्ट प्रोफेसर संजय जैन जी हैं, जो पीजीआई के डीन रिसर्च हैं और वो रिसर्च के ऊपर बहुत सारा काम सर ने किया है। वो मेडिसिन डिपार्टमेंट के हेड भी है और पीजीआई के डीन रिसर्च भी है। वो हमें रिसर्च की एक्टिविटीज़ के लिए बहुत अच्छी तरह से प्रमोट करते हैं और उनके नेतृत्व में पीजीआई में बहुत सारी रिसर्च हो रही है और हम हियरिंग लॉस के ऊपर भी ईएनटी डिपार्टमेंट में रिसर्च चल रही है कि ये जो हियरिंग लॉस होती है एंड कॉकलियर डेफनेस होती है, कॉकलिया में जो खराबी आ जाती है जिसके कारण हियरिंग लॉस होता है, वो क्यों होती है, कॉकलिया में ऐसे कौन से चेंजेस हैं जिनके कारण पेशेंट, बच्चा या इंसान सुन नहीं सकता है, उसके ऊपर हमारे डिपार्टमेंट में रिसर्च चल रही है। और अभी तक कम से कम 700 कॉकलियर इम्प्लांट्स हमारे डिपार्टमेंट में सक्सेसफुली हो चुके हैं और बाकी ऑडिटरी ब्रेन स्टेम इम्प्लांट भी हुए हैं, जो कि एक और भी हाईली सोफिस्टिकेटेड सर्जिकल टेक्निक है। इंडिया में सिर्फ कुछ सेंटर्स में ही होती है और जिन पेशेंट्स का कॉकलिया बिल्कुल ख़राब होता है या डेवलप नहीं होता है या जिनकी कॉकलियर नर्व एब्सेंट होती है, उन पेशेंट में ऑडिटरी ब्रेन स्टेम इम्प्लांट से भी उनको हम सुनाई की का गिफ्ट दे सकते हैं। सो वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे का बहुत ज़्यादा महत्व है, पूरे दुनिया में मनाया जाता है 3 दिसंबर को। एंड यूनाइटेड नेशंस ने सबसे पहले ये वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे शुरू किया था 1992 में, टू सेलिब्रेट द डिसेबिलिटी ऑफ पीपल, जिनको तरह तरह की डिसेबिलिटीज़ होती है। और इंडिया में गवर्नमेंट ने राइट फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट शुरू किया है, जो 2016 में शुरू किया गया और इस एक्ट के तहत 21 तरह की डिसेबिलिटीज़ को लिस्ट में लाया गया है, जिनमें स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटी एक बहुत
बड़ा पार्ट है। अदर दूसरी जो डिसेबिलिटीज़ है वो मेंटल डिसेबिलिटीज़, मेंटल इलनेसेस, कुछ डिसेबिलिटीज़, लोकोमोटर डिसेबिलिटीज़, जो लोग चल नहीं सकते हैं, जिनके हाथ या पाँव में खराबी है, और जिनके ब्लड डिसऑर्डर्स, ब्लड कैंसर टाइप की बीमारियां हैं, उनको भी डिसेबिलिटी के अंडर लाया गया है। और डिसेबल जो लोग होते हैं, विकलांग लोग हैं, उनके लिए गवर्नमेंट ने 4% रिजर्वेशन रखी है जॉब्स में, एंड 5% रिजर्वेशन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में, उनके लिए सीटें 5% रिजर्व्ड है। तो इस दिन का बहुत महत्व है, और ये दिन हम हर साल हमारा डिपार्टमेंट खुशी के साथ मनाता है, और हमारे साथ और भी डिपार्टमेंट जैसे न्यूरोलॉजी, जैसे पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट से भी कंसल्टेंट्स, उनके रेजिडेंट्स आते हैं, क्योंकि हम बहुत सारे बच्चे पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट से ही रेफ़र किए जाते हैं हियरिंग टेस्ट के लिए और सुनाई की जांच के लिए। जैसे ही बच्चे पैदा होते हैं उनकी स्क्रीनिंग की जाती है कि बच्चा अभी बाय बर्थ बहरा तो नहीं है, तो तरह तरह के टेस्ट उस बच्चे के ऊपर किए जाते हैं। और हमारे डिपार्टमेंट में यूनिवर्सल नियोनेटल हियरिंग स्क्रीनिंग प्रोग्राम है, जिसके तहत जैसे ही बच्चा पैदा होता है 1 मंथ के अंदर अंदर उसकी सुनाई की जांच की जाती है, ये देखने के लिए कि ये बच्चा ठीक सुन रहा है या फिर गूंगा है, या बच्चे को सुनाई दे रहा है या नहीं सुनाई दे रहा है। तो जिन बच्चों को डिटेक्ट किया जाता है कि बचपन से ही गूंगा या है, बहरा है, जिस बच्चे को डेफनेस बचपन से ही है, उनको आगे फिर कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी के लिए प्रिपेयर किया जाता है, सो दैट बाय द एंड ऑफ 1 ईयर बच्चों को इम्प्लांट मिल जाए, उनकी हेयरिंग वापस आ जाए और वो सुन सके, बोलना सीख सके। थैंक यू। मेरा नाम डॉक्टर रोशन वर्मा है। मैं प्रोफेसर हूँ ईएनटी डिपार्टमेंट में। हमने यहाँ पे अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे सेलिब्रेट किया है। इसमें हमने लोगों को जागरूक किया है कि डेफनेस के क्या कारण है और इसको कैसे रोका जा सकता है और इसका बेस्ट ट्रीटमेंट्स आउटकम क्या है, और इसके बारे में हमने इम्प्लांट्स के बारे में डिस्कस किया है और ये बताया है लोगों को कि जो सुनाई की कमी है वो किस किस कारणों से होती है। बच्चों में होती है, बिल्कुल छोटे बच्चे, उसके जो स्कूल बच्चे जा रहे हैं उनमें, और जो बूढ़े हैं उनमें, और इनमें कम सुनने की कारण के बारे में, और इसका कैसे हमें उपचार करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए ताकि हमें कम सुनने से आज़ादी मिल सके। तो इस चीज़ को अवेयरनेस फैलाने के लिए हम आज वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, और ताकि लोगों को और अवेयरनेस हो सके, और आगे हम इसके ऊपर हमारी जितनी संस्थाएं हैं वो हमें मदद कर सके ताकि हम अपने मरीजों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा सकें। मैं डॉक्टर धर्मवीर, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ स्पीच एंड हेयरिंग, पीजे चंडीगढ़। हमारे पास पीजे में ईएनटी में तो पेशेंट आते ही मैक्सिमम है बिकॉज ऑफ द ट्राई सिटी, बट जो स्पीच एंड हेयरिंग से सफ़र हैं, हमारा 1 साल का जो डाटा है अप्रॉक्सीमेटली 27,000। आप इमेजिन करोगे 27,000 पेशेंट को देखना पीजे में 1 साल में, उनको रिहैब करना कितना बड़ा वो काम है। उस चीज़ के लिए हमने यहाँ पे आज वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे, वैसे तो 21 डिसेबिलिटी के लिए मनाया जाता है, उसमें ऑटिज़म, सेरेब्रल पाल्सी, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ये सारी कवरेज होती हैं। बट हमारा जो डिपार्टमेंट आज ईएनटी, जो उसको सिर्फ डेफनेस के ऊपर यहाँ फोकस करा गया, उसमें डिफरेंट टॉक्स करवाई गई, और इवन क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट, जो कि बच्चों के तलुए में होल होता है, उसके बारे में भी डिस्कशन हुई। तो इसमें ये बताया गया है कि इसकी कितनी ज़रूरत है। आप ये चीज़ सोचिए कि अगर 27,000 पेशेंट पीजे में आता है इस चीज़ के लिए, उनको कितनी केयरिंग की लोड़ है, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में दिस इज़ द ओनली इंस्टीट्यूट जहाँ पर हमारे यूजी प्रोग्राम, BASLP, MASLP और PhD प्रोग्राम चलता है। अदरवाइज इस एरिया में सिर्फ इवन एम्स जो दिल्ली, न्यू दिल्ली है, वहाँ पे इस चीज़ की फैसिलिटी नहीं है। वहाँ पर भी सिंपल उन्होंने लोग रखे हुए हैं काम करने के लिए, लेकिन यहाँ पूरी फुल फ्लेश्ड 1979 से फैकल्टी है और ये डिपार्टमेंट रन हो रहा है। और बहुत बच्चे जो हमारे यहाँ से पास आउट करके जाते हैं वो अब्रॉड, रूरल एरिया, अर्बन एरिया,
हर जगह काम कर रहे हैं और हेल्प कर रहे हैं, बट फिर भी क्योंकि हमारी जो सीट्स हैं बहुत कम हैं। वो सीट्स कम क्यों हैं? बिकॉज ऑफ हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसलिए हमारा ये पर्पस है कि इस एरिया में, नॉर्थ एरिया में, इसको और जागरूक किया जाए, लोगों को अवेयर करवाया जाए। हमारे प्रोफेसर जयवंती बख्शी जी, डॉक्टर रोशन वर्मा जी, मैं और हमारे मिस्टर संजीव कुमार जी, सारे लोग जाकर गाँव में, विलेजेस में, शहरों में कैंप करते हैं। उसमें जो पेशेंट स्क्रीन करते हैं उनको, पेशेंट को फिर लाकर यहाँ पे एग्जैक्ट ट्रीटमेंट दिया जाता है। ये नहीं कि पेशेंट हमने कैंप में देख लिया और उसका ट्रीटमेंट नहीं करा। वो सारी फैसिलिटी हमारी डिपार्टमेंट में, और उनको प्रायोरिटी मिलती है। अगर वो डॉक्टर रोशन वर्मा जी का पेशेंट है, इन्होंने कैंप लगाया है, तो उसी के कमरे में उसी दिन, उनकी जिस दिन ओपीडी है उसी दिन जाएगा। ऐसे ही प्रोफेसर जयवंती बख्शी जी की है, जिस दिन उनकी ओपीडी है उनमें ही जाएगा। तो वो पेशेंट को मतलब ट्रैक पे रखते हैं, ये नहीं कि पेशेंट को हम बाजार में छोड़ देते हैं। ये हमारा मिशन है, टू गिव द अवेयरनेस टू द ऑल पीपल। थैंक यू।